पुरुषों को लगता है कि उनका घूरना स्त्रियों को दिखाई नहीं देता, पर जो स्त्रियां ना पूरे होने वाले ख्वाब देख लेती हैं, लंबे घूंघट में आते जाते मेहमान देख लेती हैं, घर में बैठ के सारा संसार देख लेती हैं, वो तुम्हारा घूरना नहीं देख पाएंगे। वैसे देखा जाए तो भारत में कई आंतरिक मसले हैं, जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और वर्षों पुराना हिंदू मुस्लिम का मसला। पर घूरती नजरें कभी भेदभाव नहीं करती, वो हर वर्ग की स्त्री को घूरती है। पुरुष क्या घूरते होंगे? चमड़ी का रंग, चलने का ढंग, शरीर की बनावट, या फिर देखते होंगे कि स्त्री कैसी होती है। पर वो तो अपनी मां को भी घूर सकते थे। मां की चमड़ी पे झुर्रियां होंगी, चलती भी शायद थोड़ा धीमे होंगी, शरीर तो शायद पूरी तरह से ढह ही गया होगा। मैंने देखा है कि वो घूरने के साथ साथ अन्य पुरुषों से बातें करके हंसते भी हैं। मैंने बचपन से देखी दो नजर, एक जो स्त्री को घूर रही थी, दूसरी जो घूरे जाने के कारण नीचे देख रही थी। मैंने झुकी नजर के साथ बंद मुट्ठी और तेज चाल देखी जो उसकी तरफ आती नजरों से दूर जाना चाह रही थी, और यह घटना इतनी सामान्य रह गई कि उसने ये बात अपने घर पर भी नहीं बताई। बताती थी भी तो क्या होता, उसका आना जाना रुक जाता, या फिर कह दिया जाता कि दुनिया है, देखती है, क्या करना। दिन में किसी पुरुष का किसी स्त्री को घूर लेना केवल घूर लेना नहीं होता, वो इस बात का इशारा होता है कि यदि ये दिन की जगह सन्नाटे भरी रात होती तो वो घूरना केवल घूरना ना होता। इसलिए घूरती नजर और झुकी नजर के अलावा जरूरत है अब तीसरी नजर की, जो पुरुषों की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी नग्नता का एहसास करा सके। पलटकर घूरना भी केवल घूरना नहीं होता, इस बात का इशारा होता है कि सदियों पुरानी चल रही सत्ता को चुनौती कैसे दिया जाता है। पलटकर घूरना यह बताता है कि वस्तुओं में भी जान होती है, उनके पास भी आंख होती है। वस्तु, भोग की वस्तु, स्त्री को वही तो समझा जाता है। पर पलटकर घूरने से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि स्त्री सुरक्षित है, पर यह जरूर सिद्ध हो जाता है कि स्त्री कमजोर नहीं है। घूर लेना केवल आंखों का देखना नहीं होता, एक मानसिक हमला होता है जो स्त्रियों के मन में कुढ़न पैदा करने के साथ साथ पितृसत्ता की परंपरा को बढ़ावा देता है। स्त्रियों के मन में भी कुछ आवाज होती होगी जो ये बताना चाहती है कि उन्हें एक दिन में कितनी बार घूरा गया, पर उस आवाज के बाहर आते ही वो बन जाता है केवल और केवल फेक फेमिनिज्म। ये तो सबको पता है, लेकिन राष्ट्रीय चोर कौन है ये किस किस को पता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। जय हिंद। अरे चिंता क्यों करती हो मैडम जी, आपकी जिज्ञासा हम शांत करवाते हैं। किसने कितनी चोरी की हम आपको विस्तार से बताते हैं। 1947 में देश आजाद हुआ, तब चारों तरफ भूखमरी और महंगाई थी। भोपाल दौरे पे गए नेहरू जी, घर में सिगरेट भूले तो इंदौर से 30,000 देकर प्लेन से सिगरेट मंगाई थी। पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन नेहरू जी की जेब में सुगंधित गुलाब था। जिस वक्त हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, उसी वक्त नेहरू जी और महात्मा गांधी अंग्रेजों की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे थे। अंग्रेजों ने गरीब अमीर सभी को पकड़कर कूटा था। उस वक्त पूरा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन इनको क्यों नहीं लूटा था? छोटा बड़ा जवान बूढ़ा सभी को अंग्रेजों ने पकड़ के मारा था, लेकिन नेहरू और गांधी के परिवार को किसी ने हाथ नहीं लगाया। आखिर कौन सा भाईचारा था? अंग्रेजों ने देश लूटा, चारों तरफ तबाही थी, लेकिन नेहरू जी के पास आखिर 200 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई थी? इंदिरा गांधी का समाधि पार्क आज भी 45 एकड़ में बना है और नेहरू जी की मूर्ति साथ में लगी जो सीना ताने 62 एकड़ में खड़ा है। राष्ट्रीय पशु तो मोर है, लेकिन राष्ट्रीय चोर कौन है? यही पूछा था ना तुमने, तो अब तुम बताओ और जाकर कहो राहुल बाबा जमीन पड़ी है हमारे पास मुफ्त में, तो उसी में स्कूल और कॉलेज बनवाओ। आए जाए कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मूंछ की मरोड़ है। और जिस 102 एकड़ जमीन का मैंने नाम लिया बेटी, उसकी आज की तारीख में कीमत 500 करोड़ है। राष्ट्रीय चोर कौन है? अगर जीवन में एक आखिरी डायलॉग बोल रहा हूँ, सिर्फ एक डायलॉग। सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू मैं कुछ नहीं, जीवन तू मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। मैंने पूछा कौन है? जीव को
हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, संपूर्ण जगत हूँ, निरंजन हूँ, विकराल काल हूँ, मैं ही एक लघु बल हूँ, मैं ही अमर हूँ और प्रत्येक मृत्यु में मैं ही मरता भी हूँ। पर्वत मैं हूँ, सूक्ष्म तृण भी मैं ही हूँ, पृथ्वी में हूँ, आकाश भी मैं ही हूँ, बंधन में है, मुक्ति में है, काल, कूट, विष और अमृत भी मैं हूँ, ज्ञान भी हूँ और ज्ञान भी, प्रकाश हूँ, अंधकार भी, दुविधा मैं हूँ, निर्णय भी मैं, शांति में और समस्त शांति भी मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूँ। तुम बहुत भोले हो पुत्र, कुछ और मांग लो मुझसे। आप बस मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मामा आज फिर आ जाए। तथा साथ ये आपने मेरे पुत्र को कैसी आशा दे दी भगवान। मेरे भाई की मृत्यु तो 8 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। मृत भाई भी कभी वापस आ सकता है क्या? बहना शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभ